राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जीवन चरित्र परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज। प्रथम करूं मैं वंदना राधा स्वामी के दरबार, जिन जीवन पर दया कर कीन्हा भौजल पार। हूँ मैं पतित नीच नाकारा, ताको लाचरनन में डारा। ऐसे दीन दयाल स्वामी, कोट कोट तिन करूं प्रणामी। जाके पाप से नरक डरावे, ताको ले सतपुर पहुँचावे। मेरे समरत गुरुदातारा, मोह से पापी लीन सम्हारा। एक परम पुरुष पूरन धनी कुल मालिक राधा स्वामी के अवतार महाराज स्वामी जी की, जिन्होंने अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया कि जो राधा स्वामी पंथ के नाम से मशहूर है। कौम खत्री सेठ, शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली में सम्मत 1875 भादों बदी अष्टमी के दिन वक्त 12:30 बजे रात के प्रकट हुए और अंग्रेजी हिसाब से अगस्त का महीना सन 1818 ईस्वी था। महाराज शिवदयाल सिंह के नाम से मशहूर थे। 2 कोटि कोटि धन्यवाद है उस मुबारक रात को कि जिसमें परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज के तिमिर नाशक चरण इस संसार में गुमराह जीवों के निमित्त सुशोभित यानी रौनक अफरोज हुए। और कोटान कोट धन्यवाद है उस मुल्क और शहर और ख़ासकर उस मोहल्ले को कि जिसको स्वामी जी महाराज ने इस भवसागर से पार करने का बंदरगाह बनाया और शब्द रूपी जहाज जारी किया। 3 स्वामी जी महाराज के बचपन का ज़माना बाल चरित्र में जैसा कि कायदा है सर्प हुआ, और 5 वर्ष की उम्र के बाद जब कुछ होश आना शुरू हुआ तो महाराज तहसील इल्म और ऊंचे दर्जे की परमार्थी कार्रवाई में बड़े शौक़ के साथ मशगूल हुए। जब महाराज की उम्र 6 वर्ष की थी तो अलग सुबह यानी सुबह के टाइम आपकी माता जी महाराज आपको स्नान करा के वास्ते इबादत के तैयार कर दिया करती थीं। तब उसी वक्त से महाराज अपनी परमार्थी कार्रवाई में लग जाते थे। इस अरसे में कुछ सगल तहसील इल्म का भी जारी था। पढ़ने में महाराज का ये हाल था कि ये नहीं मालूम होता था कि महाराज अज सरे नौ नए सिरे से पढ़ते हैं या कि आमोक था सीखा हुआ दोहराते हैं। 4 महाराज ने जिस जानिब को तवज्जो फरमाई कमालियत हासिल की। महाराज ने पेशतर अलावा हिंदी यानी नागरी और गुरमुखी के पढ़ना फारसी का शुरू किया और उसको इम्तिहान दर्जे तक पहुंचाया, यानी इल्म फारसी में जिसका रिवाज उस ज़माने में ज़्यादा था कमालियत हासिल की। और एक रिसाला मतलब होता है किताब, भी अपनी ज़ुबान मुबारक से फ़ारसी में तसनीफ़ यानी बनाई फरमाया था, जिसके मजमून की बुलंदी और आला दर्जे के ख़यालात का इजहार और इबारत आराई अजबस थी। अजबस अगर कहेंगे तो बहुत थी। और सिवाय आलिम फाजिल
विद्यावान के हर एक की ताकत न थी कि उसके मानी और मतालिब को समझ सके। महाराज संस्कृत और अरबी भी जानते थे। 5. महाराज लोगों को परमार्थी उपदेश करने और समझाने बुझाने में बड़ी तवज्जो फरमाते थे, क्योंकि दुनिया के भूले हुए जीवों को समझाने की गरज से अवतार धारण करके यहाँ आए थे। और असली परमार्थी इस उम्दा तौर से समझाया करते थे कि बेशख्स मान्य तस्वीर के बेहिस्ब हरकत हो जाया करते थे और महाराज के वचन उनके दिल में नक्श हो जाते थे और फिर वे महाराज में पूरी श्रद्धा ले आया करते थे। इस पर शहर के लोग कहा करते थे कि वहाँ पर तो खुद जादू है कि जो उनके सामने जाता है वह उनकी सी कहने लग जाता है। 6. महाराज के पास अक्सर खत्री ब्राह्मण और बनियों के लड़के फारसी पढ़ने की गरज से आया करते थे और उनको यह विद्या दान मुफ्त में दिया जाता था। और जिन लोगों ने महाराज से पढ़ा बहुत फैज़याब हुए। जो कोई महाराज के सन्मुख आता और किसी तरह की दरख्वास्त वास्ते अपने मतलब के करता तो वह जब तक उसका काम पूरा न हो जाता तब तक महाराज को चैन नहीं पड़ता था। जब उसकी मतलब बराबरी हो जाती तब शांति होती थी। कोई गरीब या गर्जमंद आदमी हो, उसको अगर महाराज से इत्तेफाक मिलने का हो जाता था तो आप बहुत प्रीत से पेश आते थे और उसके काम में अति दया फरमाते थे और वह बहुत खुश होकर जाता था। 7. महाराज के पिताजी लाला दिलवाली सिंह जी अव्वल में गुरु नानक साहब की टेक रखते थे और उनकी वाणी का पाठ बड़ी प्रीत और प्रतीत से किया करते थे। जपजी, सौदर, रोरास और सुखमनी का पाठ रोज़मर्रा नेम से करते थे, जैसा कि महाराज स्वामी जी के दादा साहब के वक्त से चला आता था कि जिनके हाथ की पोथी सुखमनी जी फारसी में लिखी हुई अब तक मौजूद है। 8. फिर महाराज के पिताजी साहब को तुलसी साहब का के जो पूरे संत थे और हाथरस में प्रकट हुए थे और अक्सर आगरे में भी तशरीफ़ लाया करते थे, सत्संग प्राप्त हुआ और उनकी वजह से संत मत की पुष्टता और मजबूती खूब हुई और बड़े प्रेम के साथ सेवा और सत्संग उनके रूबरू उनकी उम्र भर जारी रहा। 9. सिवाय पिताजी महाराज के माताजी महाराज व बुआ साहिबा व नानी साहबा को भी तुलसी साहब का सत्संग बहुत अरसे तक प्राप्त होता रहा। इस वजह से इन सब साहबों को संत मत की महिमा और प्रतीत और सूरत शब्द मार्ग की कदर जहन नशीन हो गई थी, मगर कई एक को भेद से बाकियत पूरी नहीं हुई थी। तो महाराज स्वामी जी दयाल ने दया करके सब भेद कुल मंजिलों का और दीगर राज पिनहानी मतलब छिपे हुए भेद जो कुछ थे सब खूब अच्छी तरह से समझा दिए थे। और शाम के वक्त कुछ थोड़ी देर सत्संग के वक्त बहुत कुछ बयान फरमाया करते थे कि जिससे हर तरह की तसल्ली व दृढ़ता हो गई थी। और महामाता जी व नानी साहबा व बुआ साहबा महाराज के साथ संसारी नाते से हरगिज बर्ताव नहीं करती थीं, बल्कि गुरु भाव से बरतती थीं, क्योंकि तुलसी साहब ने एक बार खुद जबान मुबारक से महाराज की वालदा साहब से यह लफ्ज़ फरमाए थे कि महारानी जी तुम इनको यानी स्वामी जी महाराज को पुत्र भाव करके मत समझना, यह कोई परम संत ने तुम्हारे यहाँ आन कर अवतार लिया है। उस वक्त से महामाता जी महाराज वगैरह बड़े भाव और अदब और प्रीत से बर्ताव करती थीं। 10. चूँकि परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज परम संत थे और दर्जात फ़कीरी में परम संत का दर्जा सबसे आला है,
यहाँ पर लफ्ज़ संत के असली मानी, जो कि अवाम के ख्याल में एक मामूली भेषधारी के हैं, जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। संत उनको कहते हैं जिनकी रूह अलावा पिंड व ब्रह्मांड के 3 स्थानों के पार होकर चौथे से चढ़ती हुई सत्यलोक में पहुंचती हो, जो कि दयाल देश भी कहलाता है और काल की हद से बाहर है। उसके आगे 2 मुकाम छोड़कर अनामी यानी राधा स्वामी पद है और आखिरी तीसरा दर्जा सत्यलोक से सबके ऊपर यही है, जो सहस्रदल कमल से 8वां दर्जा है और यही स्वामी जी महाराज का निज देश और तख्तगाह है।